अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 9 का चैप्टर 4 जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर 4 है, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, द नेचुरल टोपोग्राफी एंड वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान। जिसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द बेस्ट आंसर। इसमें जो फर्स्ट वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान। तो इसमें जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है K2, ये सिलेक्ट करेंगे। सेकंड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न पाकिस्तान। तो इसमें हिंदू कुश जो बी वाला ऑप्शन है ये इसके आंसर में सिलेक्ट करेंगे। थर्ड जो है, व्हाट इज़ द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ कराकोरम माउंटेन्स। तो 600 मीटर्स, ये जो थर्ड ऑप्शन है सी। फोर्थ जो मल्टीप्लाई चॉइस है, इसमें व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान लैंड एरिया इज़ कवर्ड बाय माउंटेन्स। तो कितने परसेंट एरिया है जो पाकिस्तान की लैंड का जो माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है। तो बी ऑप्शन इस पर सेलेक्ट करेंगे, 33%। फिफ्थ वाला जो मल्टीपल चॉइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टेम्परेरी लेक that forms in the Balochistan plateau during the rainy season। तो इसमें हामून जो सी है वो ऑप्शन है इसका आंसर। तो सिक्स वाला जो मल्टीपल चॉइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोटोहार प्लेटू। तो कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पोटोहार प्लेटू का। तो डेंस फॉरेस्ट जिसका लास्ट है ये इसके आंसर के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो सेवन्थ वाला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिनरल डिपॉजिट फाउंड इन साल्ट रेंज। तो कौन सा जो मिनरल डिपॉजिट है जो साल्ट रेंज में पाया जाता है। तो इसके लिए जो बी ऑप्शन है, रॉक साल्ट। एट्थ वाला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस प्लेन। तो कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है जो इंडस प्लेन का नहीं है। तो इसमें डेंस फॉरेस्ट लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करेंगे। नाइन्थ जो मल्टीपल चॉइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ क्वेस्टा फाउंड इन लोअर इंडस प्लेन। तो इसमें ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों आएंगे, मीन सी वाला जो बोथ है वो। तो टेंथ वाला जो है मल्टीपल चॉइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिनरल डिपॉजिट फाउंड इन द चोलिस्तान डेजर्ट। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, जिप्सम। तो यहाँ पे हमारे जो मल्टीपल चॉइसेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज की जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ पोटोहार प्लेटू। तो इसके आंसर में लिखेंगे, द पोटोहार प्लेटू हैज़ अ यूनिक लैंडस्केप विद मैनी नेचुरल फीचर्स, ridges and residual hills। इसमें ना, these are high areas of land and remain after soft rock is worn away by water and wind। Important examples include Kala Chitta and Kerry Hills। तो ये इसकी पहली वाले फीचर्स में। सेकंड जो है, faulted land, ये जो ख़राब ज़मीन है ना, when mountains are formed the land can crack and weaken creating faults। और मज़ीद इसके फीचर्स में लिख सकते हैं, ट्रफ्स एंड डिप्रेशंस। These are low areas of land formed when soft rock is eroded by water and wind, creating depressions and troughs। फिर ravines, these are deep channels carved out by water, especially during rainy season, and can carry fast moving water। क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट पासेस सिचुएटेड इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। तो इसके आंसर में लिखेंगे, पासेस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स जो पहले हैं, द हिंदू कुश माउंटेन्स कंसिस्ट अ नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट पासेस इंक्लूडिंग द शंदूर पास, द शांगला पास एंड लवारी पास। These passes connect important population centers and valleys such as Gilgit, Chitral, Swat and Peshawar। और passes of western जो mountains हैं उसमें हम forms a natural border between अफ़गानिस्तान and KPK through कुरम पास। उसके बाद जो दूसरा है टोची पास, ये कनेक्ट करता है बन्नू और गजनी को ना।
Tochi Pass connects Banu and Ghazni. Bolan Pass connects Kachi Sibi Plan to Quetta. तो ये पासिस हैं वेस्टर्न माउंटेन्स के। क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। डिस्क्राइब द लोकेशन एंड टोपोग्राफी ऑफ सॉल्ट रेंज। तो इसके आंसर में लिखेंगे द सॉल्ट रेंज इज़ अ माउंटेन रेंज लोकेटेड अबाउट 160 kilometer from Islamabad. It's a series of parallel hills with an average height of 750 to 900 meters. It's a series of parallel hills with an average height of 750 to 900 meters and is situated in Kevra. This area is rich in natural resources like gypsum, rock, salt and limestone. इसमें मज़ीद लिख सकते हैं द सॉल्ट रेंज हैज़ अ रग्ड लैंडस्केप with broken and cracked land shaped by rivers. It's home to beautiful Kalar Kahar Lake and Skesar Peak, which is the highest point at 1527 meters. The Salt Range covers 3 main districts, Jehlam, Miyawali and Chakwal. Question 4 की तरफ मूव करते हैं। Why is the Indus Plain a productive region of Pakistan? इसके आंसर में लिखेंगे the Indus Plain is Pakistan's most productive region due to number 1 fertile soil and ample water supply making it perfect for farming. इसके दूसरे पॉइंट में लिखेंगे flat land and good drainage ideal for cities and towns to grow. नंबर 3 पे लिखेंगे rich mineral deposits and well connected transportation air rail roads supporting industry. तो ये सारी खूबियाँ हैं जो इसको प्रोडक्टिव रीजन बनाती हैं। उसके अलावा की सिटीज़ इन द इंडस प्लान इंक्लूड लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला. दिस रीजन थ्राइव्स ड्यू टू इट्स नेचुरल एडवांटेजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर? तो ईस्टर्न जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसके आंसर में उसमें जहलन रिवर, चनाब रिवर, रावी रिवर, सतलज रिवर, तो ब्यास रिवर. उसके बाद जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें शायक रिवर, गिलगित रिवर, काबुल रिवर, कुरम रिवर और गोमल रिवर. ये इसके आंसर में लिखेंगे. क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय लैंड ड्रेनेज? एग्जाम्पल उसकी देनी है. आंसर में लिखेंगे इट इज़ द ड्रेनेज ऑफ रिवर्स विद इन द लैंड. द रिवर्स ईदर ड्राइड or their way into an arid region or enters the lake before reaching the ocean or forms temporary lakes called hammoons which contains high salt concentration. The largest hammoon is found in Haran desert. क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं. राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. उसमें जो फर्स्ट वाला है फिशिंग इन बलोचिस्तान, तो इसमें लिखेंगे Balochistan's fishing industry has great potential but needs more support. The main fish caught are tuna, sardines and mackerels. Although Balochistan has 70% of Pakistan's coastline, it only catches 30% of the country's fish. This is because the ports at Gwadar, Omara and Pasni lack infrastructure and modern processing facilities. तो पूरे जो पाकिस्तान में सिर्फ 30% जो फ़िश कैचिंग है वो यहाँ होती है, हालांकि यहाँ पे कॉस्ट लाइन ज़्यादा है. यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम है, जो इसका मेन रीज़न है. फ़िशिंग इंडस्ट्री जो है ज़्यादा प्रमोट नहीं हो रही. तो इम्प्रूविंग द कोस्ट लाइन या कोस्टल हाईवे एंड गवादर पोर्ट विल हेल्प बूस्ट द फिशिंग इंडस्ट्री एंड लोकल इकोनॉमी. अगर इसको इम्प्रूव किया जाए तो यहाँ की लोकल इकोनॉमी और फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी. जो बी पार्ट है लाइव स्टॉक इन बलोचिस्तान. बलोचिस्तान हैज़ मैनी लाइव स्टॉक रिसोर्सेज विद 70% ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एनिमल rearing. People traditionally keep animals like cattle, camels and poultry for milk and meat. The leather, carpet and pharmaceutical industries use Balochistan's livestock products. To reduce poverty, government can focus on livestock development by investing in infrastructure
services and training livestock farmers can increase productivity and income। तो ये जो है इसका बी पार्ट। इसमें बलूचिस्तान के पास लाइफ स्टॉक के रिसोर्सेज काफ़ी हैं। 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ये जो जानवर वगैरह पालते हैं ट्रेडिशनली, जिसमें कैमल्स हैं और पोल्ट्री मिल्क के लिए और गोश्त के लिए। उसके अलावा वहाँ पे जो लेदर का सामान है, कारपेट्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह। लेकिन यहाँ पे गुर्बत को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है उसको लाइफ स्टॉक पे कुछ फोकस करना होगा। उस पर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सर्विसेज पे, ट्रेनिंग और लाइफ स्टॉक वगैरह पे, तो इससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा होगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। क्वेश्चन 1 में है डिस्कस द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन दीज डेजर्ट्स और the way in which they can be sustainably exploited to improve the lives of the local people। तो इसको डिस्कस करना है। तो इसके आंसर में डेजर्ट्स इन पाकिस्तान तो हैं कौन से। डेजर्ट्स इन पाकिस्तान हैव मैनी नेचुरल रिसोर्सेज दे कैन इम्प्रूव लोकल कम्युनिटीज़ लिवलीहुड। तो उनकी जो आमदन है उसको बेहतर बना सकते हैं वो। मिनरल्स जो हैं, deserts like Thar Cholistan have minerals like coal, gypsum and iron ore। तो थर का जो डिजिट है थर का और चोलिस्तान का, तो वहाँ पे कोयला, जिप्सम और आयरन की ओर्स हैं, यानी खाम धात हैं। दीज कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोसेस टू क्रिएट जॉब्स। तो इनको प्रोसेस किया जा सकता है निकाल के जॉब्स की क्रिएशन के लिए। एंड बूस्ट द इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सकता है। हाउ एवर माइनिंग मस्ट बी डन रिस्पॉन्सिबली टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो माइनिंग को जब भी करते हैं तो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए करनी होगी। रीन्यूएबल एनर्जी जो है, डेजर्ट्स हैव प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड विंड मेकिंग देम परफेक्ट फॉर सोलर एंड विंड पावर। इन्वेस्टिंग इन रीन्यूएबल एनर्जी कैन प्रोवाइड क्लीन पावर। इससे जो न्यू टाइप की जो पावर्स हैं जिनमें कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट से जो है इसमें काफ़ी मतलब एरियाज़ हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। रिड्यूस फॉसल फ्यूल डिपेंडेंस, उससे फिर जो तेल डीजल वगैरह इन पे डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी। एंड क्रिएट जॉब्स। एग्रीकल्चर, सम डेजर्ट एरियाज कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, ग्रोइंग ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर कैन इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी एंड इनकम फॉर फार्मर्स। उसके अलावा टूरिज्म, डेजर्ट्स हैव यूनिक लैंडस्केप्स एंड कल्चरल अट्रैक्शंस that can attract tourists. Sustainable tourism initiatives can generate revenue, create jobs and promote local heritage. Livestock rearing, some desert areas are suitable for grazing animals like camels and goats, providing income and food for locals. However, grazing practices must be managed to prevent overgrazing and protect the desert ecosystem. By managing these resources sustainably, local communities can benefit economically while protecting the environment। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 1 है ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 जो है, डिस्क्राइब द नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स। आंसर में इसमें लिखेंगे द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स इन पाकिस्तान वेरीज डिपेंडिंग ऑन एल्टीट्यूड एंड क्लाइमेट। तो एक तो ये हाइट पे डिपेंड करती हैं, दूसरा क्लाइमेट पे। लोअर एलिवेशन यानी जो कम हाइट वाले हैं जिसमें कॉनिफर्स फॉरेस्ट डोमिनेट, ये ज़्यादा हैं कॉनिफर्स वाले जो हैं, विद ट्रीज़ लाइक पाइन, फेर एंड सीडर। फिर उसके बाद जो मिड एलिवेशन वाले यानी दरमियानी हाइट वाले हैं, डिडेशियस फॉरेस्ट इंक्लूडिंग ओक, मैपल एंड वॉलनट आर कॉमन। हायर एलिवेशन जो ज़्यादा हाइट पे हैं, alpine meadows and shrubland are prevalent with grasses, wildflowers and hardy shrubs। hardy shrubs above the tree line, तो उसमें sparse vegetation consisting of mosses, lichens and alpine plants is found।
उसके बाद क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है एक्सप्लेन हाउ द रिलीफ फीचर्स ऑफ बलोचिस्तान प्लेटू आर डिफरेंट फ्रॉम पोटोहार प्लेटू, गिव एग्जाम्पल्स। इसके आंसर में लिखेंगे द बलोचिस्तान प्लेटू एंड द पोटोहार प्लेटू एग्जिबिट डिस्टिंक्ट रिलीफ फीचर्स। पहले बलोचिस्तान के प्लेटू के बारे में, हाई एल्टीट्यूड रेंजेस हैं उनकी। द प्लेटू इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड माउंटेन्स रेंजिंग लाइक द टोबा कॉकर एंड हाला रेंजेस। और बेसन में depressions or basins such as the Job and Lorelei basins are scattered throughout the plateau. Coastal areas, the Balochistan plateau has a coastline along the Arabian Sea. उसके बाद पोटोहार प्लेटू जो है, dissected landscape. The Potohar Plateau is deeply eroded and desaturated. Residual hills like Kala Chitta and Kerry are remnants of erosion. Faulted land. The plateau exhibits geological faults and fractures. Troughs and depressions. Soft rocks erosion has created troughs and depressions. तो क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। तो इसके आंसर में लिखेंगे एल्टीट्यूड, द नॉर्दर्न माउंटेन्स हिमालयाज, हिंदू कुश, कराकोरम आर सिग्निफिकेंटली हायर दैन द वेस्टर्न माउंटेन्स, सफ़ेद को, सुलेमान रेंज, कीर थर्ड रेंज। और precipitation, the northern mountains receive more rainfall and snowfall compared to the western mountains which tend to be drier. Vegetation, the northern mountains support a wide range of plant species from tropical evergreen forests to alpine meadows, while the western mountains have a more limited vegetation cover. Glaciers, northern mountains are home to numerous glaciers while the western mountains generally lack glaciers. Mineral resources, the western mountains are known for their rich mineral deposits including limestone, coal and clay, while the northern mountains may have different mineral resources. क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 में है विद Name examples, describe the deserts of Pakistan, also explain the economic potentials of desert areas of Pakistan. तो इसके आंसर में लिखेंगे पाकिस्तान हैज़ 3 मेजर डेजर्ट रीजन्स, 3 बड़े डेजर्ट रीजन्स हैं। थल डेजर्ट लोकेटेड बिटवीन द इंडस एंड जेहलम रिवर, और थर्ड डेजर्ट जो है सिचुएटेड इन सिंध विद सब डिवीजन्स लाइक चोलिस्तान, नारा एंड थरपारकर। फिर Haran Desert, a sandy desert in Balochistan. These deserts offer various economic opportunities including mineral resources. Deserts have valuable minerals like coal, gypsum and silica sand. These can be extracted for industrial use, renewable energy. Deserts get plenty of sunlight and wind, making them perfect for solar and wind power. Agriculture, some desert areas can be formed using water management techniques, especially for drought tolerant crops. Tourism, deserts attract tourists with unique landscape and cultural attractions. Livestock rearing, desert areas can support grazing animals, providing income for local communities. By using these resources wisely and promoting sustainable development, Pakistan can benefit economically from its deserts while protecting the environment. तो यहाँ पे हमारे जो सारे क्वेश्चन हैं लॉन्ग वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद है ये आंसर्स आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।